पहला जो कारक तत्व, जो मेन कारक तत्व है नाड़ी में, उसको आत्मा बोलते हैं। वो सबसे मेन है और हम लोग इसको बहुत यूज करते हैं आत्मा की वजह से। बहुत सारे योग जो पराशर में है, हजारों 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 योग होते हैं पराशर में, वैसे नाड़ी में नहीं है। नाड़ी के योग बहुत सिंपल है सीखने के लिए, रिमेम्बर करने के लिए। नाम आपको भले याद ना रहे, धीरे धीरे वो भी याद हो जाएंगे, लेकिन उनको कैसे बन जाता है वो ऐसे रहता है। ओके, सो और सूर्य किस किस राशि का मालिक है? सिंह राशि का। सिंह राशि कहाँ होती है काल पुरुष में? 5th हाउस। ठीक है। उनका जेंडर क्या है? पुरुष। तत्व? अग्नि। जी। और अगर हम लोग सन के कारक तत्व को देखें तो कौन से रिलेशन को डिफाइन करता है वो? पिता का कारक है। पिता का कारक, सबसे पहले पिता का कारक। राज्य का कारक राजा। राजा। तो आजकल तो राजा नहीं होते, तो हम लोग जितने भी पॉलिटिशियंस बड़े बड़े ओहदे पे रहते हैं, जैसे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, उनको हम लोग सन से रिप्रेजेंट। शादी के बाद हमारे ससुर भी सन से ही रिप्रेजेंट होते हैं। ओके, लेकिन सबसे अलग जो बात है नाड़ी में, जो कारक तत्व दिया गया है, हमारे बच्चों का भी कारक सन है। हमारे बच्चों, ये बहुत मेजर डिफरेंस है नाड़ी में, और इसका बहुत बड़ा रीजन है। आज ही वो आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखो ये कि जब भी मुझे बच्चे देखने हैं, स्पेशली अगर फर्स्ट मेल सन देखना है, तो वो सन से ही रिप्रेजेंट। ठीक है। एंड व्हाट अबाउट डॉटर? डॉटर को भी सन से ही देखेंगे? द फर्स्ट डॉटर आगे आगे आएगा मैम, पूरे सेशन में। आज थोड़ा आ जाएगा, थोड़े कारक तत्व तो सब लिए हैं मैंने, जहां तक मैंने कोशिश की है कि आपको सब रिलेशंस मिल जाए आज के आज ही दिन में। ओके, थैंक यू। अब जो क्वालिटीज है, मतलब जो दैविक होगा, वो क्वालिटीज में आता है। जैसे हमको रिस्पेक्ट मिलेगा, ऑनर मिलेगा, नेम फेम मिलेगा, गवर्नमेंट से कोई हमको पुरस्कार मिलते हैं, वो सब हम लोग को सन से ही मिलते हैं, सूर्य से ही मिलते हैं। वो हम लोग सूर्य से ही देखें। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? यस। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना? ठीक है। अब ये अगर हम लोग देखें तो सिंह राशि का चिन्ह होता है सिंह, जो कि कहाँ रहता है? 5th हाउस। हाँ, लेकिन लायन रहता कहाँ है? उसकी रहने की जगह का फॉरेस्ट। तो आपको इजी वे में उसको सीखना है कि मुझे जाके कोई बुक नहीं पढ़ना पड़े। तो अगर हम लोग इसका देखेंगे कि अगर सन फॉरेस्ट में रह सकता है, केव्स में रह सकता है, लेकिन सन एक राजा भी है, सूर्य एक राजा भी है। तो राजा कहाँ रहता है? महल में। महल। तो महल भी इंडिकेट होते हैं सन से। और कहाँ होता है राजा? वो क्या करता है? राजा राजी करता है, राज्य करेगा। जितनी भी गवर्नमेंट की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट के बिल्डिंग्स है, जैसे पार्लियामेंट है, जहाँ से राजा अपना काम करते हैं, वो सारी बिल्डिंग्स सन से ही डिनोट। इसका बहुत बड़ा यूज है नाड़ी में, वो आगे आगे आपको समझ आएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। जितने भी ऑफिसेस रिलेटेड टू गवर्नमेंट है, वो भी इसी में आएंगे, सन के कारक तत्व में आएंगे। जितने भी फोर्ट्स बन गए हैं, जितने भी पैलेसेस है, वो सब सन के अंडर आते हैं। तो ये सिंपल सिंपल चीजें याद करना, उनको आगे जाके यूज करना बहुत ही जरूरी है हमारे लिए।
ठीक है। अब किस बॉडी पार्ट को वो इंडिकेट करता है? हमारी राइट आंख को इंडिकेट करता है, हमारी आत्मा को इंडिकेट करता है। हमारे शरीर में जितना भी ग्लो है वो सूर्य से ही आता है। आप बताएंगे क्यों? सन इज प्रकाश पुंज। एक प्रकाश ग्रह है। अगर सूर्य नहीं रहता तो हम लोग को लाइफ ही नहीं मिलती। जितना भी लाइफ ऑन अर्थ है वो सूर्य की वजह से ही है। और वो ही एक हमारा मतलब वो एक प्लैनेट है जिसकी वजह से हमारा इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हुआ है। हम बोलते हैं ना कि रोज सूर्य का राइज होना बहुत जरूरी है। वो हमारे सब कीटाणु को मार देता है। द हीट, जो उनकी हीट है, जो उनका प्रकाश है, उसमें सब जितने भी जर्म्स है, जितने भी बैक्टीरिया है, अगर सूर्य का ज्यादा प्रकाश होता है वो सब मर जाते हैं। तो इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप होना ये सूर्य का ही कारण है। सूर्य हमारे स्टमक को भी रिलेट करता है और हमारे हृदय को भी रिलेट करता है। कोई डाउट है अब तक यहाँ तक? नो मैम। अब जितना भी सब्सटेंसेस को रिलेट करेगा वो गेहूं है मेन तो इसका। तो जिनका भी सूर्य अफ्लिक्टेड रहता है, आपने देखा होगा कि वो लोग को ग्लूटेन का प्रॉब्लम्स होता है। वो लोग व्हीट नहीं खा सकते। तो हम लोग ने ऐसे चार्ट्स में देखा कि उनका सूर्य बहुत ही खराब प्लेसमेंट में है, तो इसके लिए वो लोग गेहूं कंज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है। और सूर्य जो कि सब जितना भी ग्रोथ है प्लांट्स का, इसका उसका, हमारा सबको सूर्य के किरणों से ही लाइफ मिलती है। तो इन प्लांट से जितने भी केमिकल्स बनते हैं, जितने भी थिंग्स बनते हैं, वो सब केमिकल्स का भी सूर्य कहीं ना कहीं मैटर करता है। अब सूर्य ऐसा एक ग्रह है ना कि कितना सारा सूर्य पे ही डिपेंड होता है। अगर आप वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी देखने जाएंगे ना, तो वो लोग तो टोटली खाली सन पे ही डिपेंड करते हैं, खाली सूर्य पे डिपेंड करते हैं। उनका जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है टोटली डिफरेंट है हमारे साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी से। और वो लोग सूर्य को इतना ज्यादा महत्व देते हैं कि वो लोग सन साइंस ही फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा वैदिक और ये थोड़ा ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम लोग चंद्र को भी कंसिडर करते हैं। पूरी हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो ट्रॉपिकल एस्ट्रोलॉजी के नाम से, साइडेरियल एस्ट्रोलॉजी के नाम से फेमस है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नाम से बोली जाती है, तो इसमें सन और मून दोनों को इक्वल इम्पोर्टेंस है। बहुत ही सिंपल रीजन है इसका। कोई बता सकते हैं कि हम लोग क्यों दोनों को लेना चाहिए? क्योंकि चंद्रमा सन मन इज का योर कारक है और सोल। सूर्य आत्मा का। हाँ हाँ। बहुत अच्छे। और भी एक मेन रीजन है। Because sun is your father and moon is your mother. हाँ, विदाउट, मैं एक जने से तो विदाउट खाली फादर से या खाली मदर से तो आई कैन नॉट बी बॉर्न ना। मेरा बॉर्न ही नहीं होता। मुझे तो दोनों की जरूरत है। अगर मेरा अस्तित्व आ रहा है दुनिया में तो मुझे सन और मदर, मतलब फादर और मदर दोनों की जरूरत है। तो इसके लिए हमारे जो ऋषि मुनि थे ना, वो बहुत बहुत, आप उनको जितना नमन करोगे ना, उन्होंने क्या क्या हमको दे गए हैं तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और जब सन और मून, हम लोग जो तिथि सिस्टम है हमारा, वो इसके लिए ही बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो तिथि है वो पूरी सन और मून के बीच में जितनी 12 डिग्रीज का डिफरेंस होता है,
ये तिथि पूरी बेस्ड उसी सिस्टम पे है। जी अगर आपको मैरिड लाइफ किसी का देखना है तो तिथि देखिए आप, आपको पूरा अपना मैरिड लाइफ 1 मिनट में सामने आ जाएगा। ये तिथि इतनी इम्पोर्टेंट है हर एक काम में, हर एक इस पे। मुहूर्ता में भी तिथि का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है, जो कि खाली हम लोग को सूर्य के मूवमेंट से नहीं मिलता है। बट एक बात सूर्य की बहुत अच्छी है, वो क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या दे जाता है हमको सूर्य। एक तो राजा है, किंग के जैसे। राजा क्या करता है, क्या सूर्य की ऐसी क्या क्वालिटी है जिसको हम लोग उसके ऊपर बहुत ही मतलब बोल सकते हैं, क्या बात है सूर्य। लीडरशिप। हाँ, लीडरशिप, ठीक है। नहीं, जो सबसे इम्पोर्टेंट है हमको लाइफ इज फ्रॉम सन। अगर सूर्य ना हो तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, देयर विल बी नो फूड ऑन अर्थ। एकदम बरोबर। और क्या देता है हमको सूर्य, अगर हमारा मान लो सन अच्छा है चार्ट में, तो वो हमको क्या दे जाएगा, कौन सी क्वालिटी दे जाएगा। स्टेटस देगा मैडम। स्टेटस देगा, करेक्ट। और क्या देगा, स्ट्रॉन्ग अच्छा, स्वास्थ्य इम्यूनिटी। देगा। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी देगा, बरोबर है, क्योंकि सन कारक भी है फर्स्ट हाउस का, जो कि मुझे इम्यूनिटी देता है। और क्या देगा, कॉन्फिडेंस। इम्पोर्टेंट बात है ये छोटी छोटी बातें ना बहुत ध्यान रखने वाली। लाइफ, आई गेस। लाइफ तो बोल दिया ना अभी। चलो बताएं हम। अब देखो, जीवनी शक्ति। सॉरी, जीवनी शक्ति। लाइफ, जीवन शक्ति तो देता ही, लेकिन देखो आप अगर देखोगे सब सातों प्लैनेट्स में सूर्य इज द मोस्ट डिसिप्लिन्ड प्लैनेट। रोज सुबह वो राइज होता है और रोज शाम को वो सेट। उसके जैसा डिसिप्लिन प्लैनेट कोई भी नहीं। तो अगर आपका सन बहुत अच्छा है ना चार्ट में, आप इतने डिसिप्लिन बने रहोगे, टाइम पे हर काम करोगे, आप ये चाहोगे कि हर काम दूसरे भी टाइम पे करें, इतना सिस्टमैटिकली आप लाइफ जियोगे कि आपको बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई लेट आवे, कोई लेट काम करे, कोई देरी से काम करे। है ये बात सही? और बिल्कुल सन ही एक ऐसा प्लैनेट है कि रोज 1 डिग्री चलता है ना? उसके जैसे सिस्टमैटिक कौन हो सकता? आपको अगर सन की डिग्री पता है तो आप पूरे साल की आप डेट निकाल सकते हो, ये पर्सन किस डेट पे बॉर्न। आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, इतना सिंपल सन का मैथ्स है। बिल्कुल 1 महीने में वो राशि चेंज कर देता है। तो इसके लिए जो वेस्टर्नर्स थे उन्होंने सन को पकड़ के चले और उन्होंने अपनी एस्ट्रोलॉजी निकाल ली। दूसरी एक बात है सन की, सूर्य की, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है, वो ये है कि उसको कोई मतलब नहीं है कि उससे कौन क्या कर रहा है। वो तो रोज सुबह को आता है, अपनी एनर्जी देके, हीट लाइट देके और चला जाता है। अब वो एनर्जी आप ले रहे हो, कोई दुश्मन ले रहा है, कोई थर्ड पर्सन को मिल रही है, उसको उससे कोई मतलब। तो जिसका सन अच्छा है ना, वो हमेशा देने की ही सोचता है, उनका हाथ हमेशा ऐसे गिविंग रहती। तो ये क्वालिटीज हमको भूलनी नहीं है। इसके लिए ये राजा है। राजा क्या करेगा अपने लिए, उसको नहीं चाहिए। जो बहुत अच्छे राजा है वो पूरा दिन अपनी प्रजा की ही सोचते हैं कि हम लोग इनको बेटर कैसे करें, हम लोग इनको सब कुछ कैसे करें।
वो अपने लिए कभी भी नहीं सोचते हैं। ठीक है, तो ये क्वालिटी आपको सन की हमेशा याद रखनी है कि इट इज द मोस्ट गिविंग प्लैनेट, इट इज द फादर, जो हमेशा सबकी, उसको कोई मतलब नहीं है कि ये मेरे से दुश्मनी रख रहा है तो मैं इसको लाइट एंड हीट नहीं दूं, वो कभी भी नहीं सोचेगा ऐसा। एंड इट इज मोस्ट डिसिप्लिन ऑफ प्लैनेट। ठीक है, अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो सूर्य है वो इतना पावरफुल है कि इसको तीनों देव, त्रिदेव जो हम बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप मॉर्निंग में बॉर्न हो तो आपका सन ब्रह्मा के जैसे वर्क करेगा, मतलब आप ज्यादा क्रिएशंस करोगे, न्यू न्यू थिंग्स क्रिएट करोगे। आप चेक करो ये चार्ट पे, बहुत इजीली आपको ये मिल जाएगा सूत्र। तो अगर आप दोपहर में बॉर्न है तो वो महेशा के लिए, जैसे महेश रुद्र के जैसे वर्क करता है, क्योंकि सुबह का जो सूर्य किरण रहते हैं वो कितने शीतल रहते हैं, वो हम लोग को किरणें हैं वो जो चाहिए, वो हम लोग को चाहिए रहती है। मॉर्निंग की किरणें हमारे बॉडी के लिए वो जरूरी है, विटामिन डी के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे ही सन हमारे ऊपर, बिल्कुल हेड के ऊपर आ जाता है नून टाइम में, तो हम लोग को बहुत गर्मी लगती है और हम लोग ये गर्मी से बचना चाहते हैं। तो ये डिस्ट्रॉयर रेज रहती है, तो वो टाइप का सन हो जाता है उनके चार्ट में। अगर वो सन अच्छी कंडीशन में नहीं है तो वो चीजों को डिस्ट्रॉय करने लगेगा। लेकिन सन अच्छा है उनके चार्ट में, तो जो शिवजी है, जो रुद्र फॉर्म है, वो खाली डिस्ट्रॉय करने के लिए डिस्ट्रॉय नहीं करते, वो उन चीजों को डिस्ट्रॉय करते हैं जो नहीं चाहिए, जो हम लोगों को नहीं चाहिए। और उसमें एक बार डिस्ट्रॉय होगा तो कुछ न्यू क्रिएट होगा। जैसे ही एक एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है तो न्यू एनर्जी क्रिएट होती है। तो शिवजी का ये मकसद नहीं है कि वो डिस्ट्रॉय करे, शिवजी का ये मतलब है वो अच्छा होना चाहिए, लेकिन प्लेसमेंट वो जरूरी है। शिवजी का ये मतलब है कि डिस्ट्रक्शन करके कुछ न्यू क्रिएट किया जाए। But इसमें placement should also be good. यस, वो सन के ऊपर टोटली डिपेंड करेगा, हर एक चार्ट में डिपेंड करेगा। ठीक है, और उसके बाद अगर आप शाम के बाद बॉर्न है तो पालनहार के पास चले जाते हो आप, विष्णु जी के पास। वो आपको जो भी आप, वो मेंटेन करता है पूरे वर्ल्ड को, तो वो सन पूरा मेंटेनिंग का काम करेगा। जितना भी क्रिएट हुआ है ब्रह्मा जी से, वो उतना मेंटेन करने का काम करेगा। क्लियर है ये पॉइंट? Yes. यस। Yes. कलर सूर्य का सबको पता है, ऑरेंज है। बहुत सारे लोग इसको पाप प्लैनेट बोलते हैं, लेकिन वो पाप ग्रह नहीं है, वो सिर्फ क्रूर ग्रह है, लेकिन बहुत ही सात्विक प्लैनेट है, बहुत ही सात्विक प्लैनेट। और इसका जो डायरेक्शन है सूर्य का, वो ईस्ट बोला जाता है, ईस्ट माना जाता है। इसका जो आप जेम अगर कभी यूज करते हैं, किसी को सजेस्ट करते हैं, कौन सा जेम होता है सूर्य का? Ruby. रूबी। तो रूबी ही आप कर सकते। कोई प्रश्न है सन में? मैम वो जो शिव सेकंड जो आप बोल रहे थे ना कि लाइक सुबह को ब्रह्मा एंड देन
नून में महेश, सो सन को दिग्बल मिलता है, राइट? सन को But- दिग्बल ही बलता है, इसके लिए तो वो डिस्ट्रक्शन कर सकता है ना। ओके तो मैंने वही बताया कि उसको दिग्बल तो मिल जाता है, लेकिन सपोज अभी आपका 10th हाउस में लिब्रा है, जहाँ पे सन डेबिलिटेटेड हो जाता है और उसको दिग्बल मिल गया, तो वो डिस्ट्रक्शन करेगा। लेकिन सपोज आपका 10th हाउस में लियो साइन है या तो एरी साइन है, तो वो सन बहुत अच्छा होगा। अगर 10th हाउस में डेबिलिटेटेड हो गया, दोपहर का सन है ये, तो अगर डिस्ट्रक्शन करता है तो विल इट डिस्ट्रॉय द कर्म्स ऑफ द पर्सन, वर्किंग प्लेस एंड द एंटायर कर्म द पर्सन इज डूइंग? हो सकता है ना। अगर हम लोग नाड़ी से देखेंगे ना, तो हम लोग एक्साल्टेशन डेबिलिटेशन एकदम डिफरेंट हो जाता है। ओके, मतलब आप जब भी पराशर से करते हैं ना कि अरे हमारे चार्ट में तो गुरु तो उच्च का है, लेकिन गुरु की दशा चल रही है, लेकिन कोई भी उच्च के मुझे तो रिजल्ट नहीं मिल रहे अभी तक, तो इसका कारण क्या है, वो सब आपको नाड़ी में एकदम क्लियर हो जाए। कई कई बार तो जो नीच का ग्रह है वो उच्च के ग्रह से भी अच्छा काम करता है। उसका रीजन क्या है, वो नाड़ी में मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो एक भी सेशन आपको प्लीज मिस मत करना, मेरी प्लीज आपको रिक्वेस्ट है ना। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन था। हेलो जी जी सर बोलिए। मैम, जैसे मान लिया जाए कि हमने सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर शाम तक की बात की, किसी का मिडनाइट या अर्ली मॉर्निंग बॉर्न है, तो उसके लिए कन्फर्म क्या सोचेंगे? अर्ली मॉर्निंग तो ब्रह्मा ही होता है, 4 बजे से लेके इवन 3 बजे भी आप बोल सकते हो। 3 बजे से ब्रह्म का मुहूर्त चालू हो जाता है, इसके लिए हम लोग उसको ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं ना। इसके लिए हम लोग सबको बोलते हैं कि आप लोग एटलीस्ट 4 o'clock 5 o'clock उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में, कि आपके माइंड में न्यू न्यू थॉट्स आए, न्यू न्यू क्रिएशंस आए, मेडिटेशन के लिए यूज करो। और बाकी का शाम का टाइम से लेके 3 बजे तक इस विष्णु, क्योंकि है तो ये तीनों ही हमारे पास। मैम इसमें एक चीज़ और थी, जैसे हमने हॉरोस्कोप का एक चार्ट देखा, मान लिया जाए एग्जाम्पल के तौर पे, तो जिससे आपने डेफिनेशन बनाया भी कि मीन्स मॉर्निंग इन द ब्रह्मा, और दोपहर के समय शिव, और रात्रि के समय पालन, शाम के समय विष्णु, है ना। तो कि जैसे मान लीजिए कि ये जो फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस का पार्ट आधा आ गया, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस का पार्ट आधा आ गया, मीन्स इट्स कॉल्ड ब्रह्मा, राइट? हाँ, आप वैसे डिविजन्स कर सकते हो। अब ये ना आगे देखो, आप हाउस पे भी जाओगे, आप राशि पे भी जाओगे, ऐसा सब नहीं होता। पहले तो आपको सन का डिग्निटी जानना बहुत जरूरी है ना। पहले तो सन को देखिए कि वो ब्रह्मा भी बन सकता है कि नहीं बन सकता। ये तो एक मेन पॉइंट है कि आपको इसके हिसाब से मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपका सूर्य भी अच्छा होना चाहिए, जो कि देवों के जैसे वर्क करे, जो कि ह्यूमन लाइफ में इतना ज्यादा हर एक ह्यूमन में पॉसिबल ही नहीं। इसके लिए तो हमको खुद मतलब ऋषि मुनि बनना पड़े, है ना। क्योंकि हमारा दिल एकदम साफ होना चाहिए, आत्मा एकदम साफ होनी चाहिए, माइंड के थॉट्स इतने साफ होने चाहिए, तो ही जाके हम लोग इनके जैसे काम कर सकते हैं ना। इतना इजी नहीं है वो बट मोटा मोटा आप देख सकते हो कि अगर सपोज बच्चे हैं, मॉर्निंग में बर्न है, तो वो बहुत क्रिएटिव होते हैं। अगर सन अच्छा है, डिग्निटी फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है, जो कि आगे के क्लासेस में आएगा। बट ये पॉइंट स्किप नहीं कर सकते थे, इसके लिए यही डाल। एक क्वेश्चन था, अगर 0 डिग्री का सन है और फर्स्ट हाउस में है, तो इसको हम कैसे लेंगे? अब तो हम लोग डिग्रीज पे जा ही नहीं रहे मैम। अच्छा, इट इज ओनली द प्लेसमेंट। ओके, थैंक यू। फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस भी मैटर नहीं करता है, हम लोग काल पुरुष कुंडली पे ही चलते हैं। तो आप फर्स्ट हाउस बोल रहे हैं तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे
अच्छा नहीं, मेरा मतलब था कि मॉर्निंग बॉर्न हुआ अगर फर्स्ट हाउस में है, हाँ राइट, मॉर्निंग बॉर्न हुआ ईस्ट में तो उसको वो डायरेक्शनल मतलब स्ट्रेंथ मिल गया, लेकिन स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा नहीं, उसको, नॉट डायरेक्शनल बट ब्रह्मा के जैसे एक्ट कर सकता है वो। सुबह को जल्दी उठेगा, अच्छा क्रिएटिव फील्ड में होगा, मतलब क्रिएशन हो गए उसके दिमाग में, आइडियाज आएगी न्यू, वो अच्छा, उसके ऊपर 0 डिग्रीज होने के बावजूद उसके अंदर मतलब वो उससे नहीं मैटर करेगा, डिग्रीज विल नॉट मैटर हियर। यहाँ पे जो सबसे मेन बात है वो डिग्निटी उस प्लैनेट की क्या है, वो मेन है, बाकी सब तो दूर की बात है। ये हाउस में है, इधर है, उधर है, कुछ भी नहीं। एंड व्हाट डिसाइड्स द डिग्निटी ऑफ अ प्लैनेट हियर? हाँ, वो नाड़ी में टोटल डिफरेंट है, वो उसके ऊपर 2 सेशंस है, मोर Okay. देन 50 चार्ट्स मैंने लिए हैं वो सेशंस Okay. के लिए। वो Okay. आपको एकदम, उसके बिना हम लोग नाड़ी कर ही नहीं, Okay. इसके लिए मैंने उनको बहुत टाइम, Okay. है ना। बिल्कुल।